एक एतबार से पुलिस प्रशासन की अहमियत देश की जनता की माता की, और माता की इज्जत और एहतराम हर व्यक्ति का पहला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमें उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर में एक ऐसे मौलाना मिले जिन्होंने पुलिस भक्ति में कई लेख तक लिख डाले। इनके लेखों में पुलिस द्वारा किए गए अनुपम कार्यों का उल्लेख किया गया है। इनके लेखों की सराहना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक ने भी की है। तो चलिए देखते हैं हमारी जन उजाला संवाददाता की इन मौलाना मोहम्मद साबिर आजमी के साथ खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हमारे साथ मौजूद है एक मौलाना साहब जिन्होंने पुलिस के कार्यों को लेकर उनकी सराहना की है और उन्होंने कई प्रकार के लेख लिखे हैं, तमाम लेख लिखे हैं जिनको लेकर पुलिस ने भी उनके इन लेखों को सराहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, अपना नाम बताइए। जी, मुझे मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी कहते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मेरा निवास स्थान जसपुर ज़िला उधमसिंह नगर है, लेकिन मैं 4 साल से देहरादून रह रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आपने ये तमाम लेख लिखे हैं, पुलिस प्रशासन के कार्यों को लेकर उनकी सराहना की है, तो क्या कुछ है इसमें, आप बताएंगे हमें? भाई, ये तो किसी भी वर्ग की या किसी भी विषय की, किसी भी चीज़ की हकीकत को समझना होता है। मैं दिन रात बहुत गहराई से हर चीज़ की हकीकत को परखने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद उससे मुताल्लिक़ रिसर्च के अंदाज़ पर मैं पब्लिक के सामने उसकी हकीकत, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात पेश करता हूँ। किस प्रकार से लिखा गया है, मतलब क्या लेख के अंदर क्या क्या मेंशन किया है आपने पुलिस को लेकर? हाँ, इत्तिफाक ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ श्री सदानंद दाते जी भूतपूर्व एसएसपी देहरादून व उधमसिंह नगर से इत्तिफाक से मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात होने में वो मेरी ताल्लुक़दारी उनसे बहुत बढ़ती चली गई। उसी झैल में उनका फ़ोन आता रहता है, मैं भी फ़ोन करता रहता हूँ। इत्तिफाक से ईद के दिन सुबह ही उनका फ़ोन आ गया, तो मेरे दिल के अंदर ये दाइया पैदा हुआ कि मैं ज़बानी उसका जवाब देने के साथ साथ कुछ लेख की शक्ल में वो जवाब पेश करूँ। तो इत्तिफाक से वो लेख मेरा शुरू में सिर्फ 11 मिनट का था, लेकिन होते होते वो आखिर में 40 मिनट का वो लेख हो गया। मैंने उस लेख में बुनियादी तौर पर, जड़ बुनियाद के तौर पर पुलिस प्रशासन की अहमियत, पुलिस प्रशासन क्या है, किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरे हाथ में लाठी है, क्या है ये, इसकी क्या अहमियत है। मेरे रिवाल्वर लग रहा है, तो रिवाल्वर की क्या अहमियत है। ऐसी किसी भी चीज़ की, मेरे पास कुछ रकम है, उसकी क्या अहमियत है। इसी तरीके से मैंने बहुत गहराई के साथ में पुलिस प्रशासन की अहमियत को समझने की कोशिश की है और जनता के सामने उसको पेश किया है। इसी तरीके से हर चीज़ का एक तो ज़ाहिरी रूप होता है और एक उसके अंदर की हकीकत होती है। तो ऊपर तो सब छिलके से नज़र आते हैं, लेकिन अंदर जो उसकी असल गिरी होती है, जो मग़ज़ होता है, हमारी खोपड़ी है, ऊपर से बाल हैं, उसके ऊपर नीचे खाल है, फिर हड्डी है, फिर असल जो मग़ज़ है जिसके अंदर पूरी दुनिया और न मालूम क्या क्या समाया हुआ है। इस तरीके से मैंने पुलिस प्रशासन के ऊपर उसकी हकीकत को समझने की कोशिश की। एतबार से मैंने इस अंदाज़ का वो लेख लिखा है कि मैं समझता हूँ, और लोगों ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, दूसरों ने भी, बड़े बड़े पढ़े लिखों ने, कि इन 75 सालों में जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, आज तक पुलिस प्रशासन से मुताल्लिक़ ऐसा लेख नहीं लिखा गया। बहुत तवील लेख है, मैं चंद मिनट में उसको नहीं पेश कर सकता। तो मैंने उसकी असल हकीकत पेश की है, और हकीकत तो यह है कि ये ना होंगे तो यहाँ कोई भी ना आएगा नज़र, इन्हीं से गर्मी बाज़ार है जाओ कह दो। हम सुबह से शाम तक अपने हर तरह के कारोबार करते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकानें चलाते हैं, बैंकें चलाते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, दौलत से खेलते हैं, और रात को आराम से अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपना कारोबार बंद करके रात को अपने घर अपने पैर फैला करके सोते हैं और चंद टके का ताला उसमें लगा देते हैं, सुबह को वैसे ही देखते हैं। ये ना होंगे तो यहाँ कोई भी ना आएगा नज़र, इन्हीं से गर्मी बाज़ार है जाओ कहते। और मैंने उसमें एक शेर लिखा, इन्हें देखो, इन्हें समझो, इन्हें जानो जहाँ वालो। इन्हें देखो, इन्हें समझो, इन्हें जानो जहाँ वालो। हमारी ज़िंदगी के पासबा हैं ये पुलिस वाले। पुलिस प्रशासन की तरफ से मैंने उस लेख में एक शेर लिखा है,
दुनिया हमें हजार बुरा जानती रहे, जिसको देखो वो पुलिस पर आलोचना कर रहा है। दुनिया हमें हजार बुरा जानती रहे, हम तो किसी को दिल से बुरा जानते नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है? पूरी दुनिया पुलिस पर आलोचना करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन या पुलिस का कोई भी एक व्यक्ति किसी को अगर मारता है या पीटता है तो वो उसके जुर्म की वजह से, जिससे कि वो अपने जुर्म उसको उसके जुर्म की सज़ा मिले और वो आइंदा के लिए उस जुर्म को ना कर पाए, और दूसरे सुने और देखें तो उससे सबक हासिल करें, वो भी किसी जुर्म करने की हिम्मत ना करें। तो सर, जैसे कि कई लोग हैं जैसे पुलिस के कार्यों का विरोध करते हैं, उनके कार्यों के प्रति मतलब निराशा दिखाते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों के सिलसिले में, उन व्यक्तियों के सिलसिले में मेरा मशवरा है कि वो पुलिस की अहमियत, उसकी हकीकत और उनकी सेवाओं को समझें। जब वो उस चीज़ को समझेंगे तो फिर उसके बाद उनका ये रवैया खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मैंने इस हकीकत को समझा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे तमाम देशवासी इस हकीकत को समझें और उसके मुताबिक पुलिस के ज़रिए से अपने रवैये में तब्दीली लाएं। यही मेरा पैगाम है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि बढ़ती उम्र में भी मौलाना साबिर साहब ने पुलिस महकमे द्वारा किए गए कार्यों पर बड़ी बेबाकी से कहा, वह पुलिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिचय कराता है। धन्यवाद।